त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और जब त्योहारों का मौसम शुरू होता है तो हर साल दिल्ली की आबो हवा है वो ख़राब हो जाती है। हमने देखा कि लॉकडाउन में देश की राजधानी की आबो हवा काफ़ी साल बाद इतनी साफ़ हुई कि लोगों को विश्वास नहीं हुआ, और जैसे ही अनलॉक 5 शुरू हुआ आबो हवा एक्यूआई लेवल एक बार फिर से ख़राब होने लगा। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि हमारी तरफ से सारे प्रयास किए गए हैं, चाहे वो ऑड इवन हो, रेड लाइट पे ऑन ऑफ किया जाना हो, और तमाम जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो हमारी तरफ से की गई है। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता जी हैं। उनसे पूछते हैं कि हमेशा दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमारी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ की सरकारों की लैक होने की वजह से दिल्ली की आबो हवा ख़राब होती है। देखिए, ये दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुखिया केजरीवाल जी की पुरानी आदत है कि जब भी वो दिल्ली में कोई नाकामी होती है तो उसका ठीकरा वो केंद्र सरकार पर या किसी दूसरे राज्य पर फेंकते हैं। वास्तविकता ये है कि उन्होंने जो जो वादे किए थे, जो ग्रीन बजट की में 26 वादे किए थे कि हम 26 बातों को दिल्ली के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और दिल्ली को प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाएंगे, उनमें से एक भी वादा दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने पूरा नहीं किया। ना तो वो इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में ला पाए, जो केंद्र सरकार ने बजट भी दिया उनको, ना वो एंटी स्मोक गन लगा पाए अभी तक, कोर्ट की फटकार के बावजूद उन्होंने ये काम अभी तक नहीं किया, और ना ही वो पराली की जो मशीनें, जो डिस्पोज करने की मशीनें केंद्र सरकार की मदद से उन्हें मिल रही थी, जिसको पंजाब सरकार ने 9,000 मशीनें ली, हरियाणा ने 9,000 मशीनें ली, लेकिन दिल्ली सरकार ने एक भी मशीन नहीं ली। उनके जितने भी सरकारी विभाग हों, उनमें पीडब्ल्यूडी हो, फ्लड हो, इरिगेशन हो या खुद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो, उन सब डिपार्टमेंट ने कोई काम नहीं किया, कोई कार्य योजना अभी तक ठोस कार्य योजना नहीं की। वो सिर्फ विज्ञापन देते रहे, प्रचार करते रहे, सिर्फ ये कहने भर से कि रेड लाइट पर जब गाड़ी आप बंद कर दें, जब रेड लाइट हो तो आप गाड़ी बंद कर दें, और चालू करने से फिर आप गाड़ी को स्टार्ट कर दें। इसके मात्र कहने से, ये काम तो पहले से पीसीआरए बहुत दिनों से कर रहा है, ये एडवर्टीजमेंट भी कर रहा है। मैं कहता हूँ दिल्ली सरकार का काम है, आपके पास 60,000 करोड़ रुपए का बजट है, दिल्ली के लोगों की जान मुश्किल में है, दिल्ली के लोग हेल्थ से परेशान हैं, ऐसे समय में जो मरीज होते हैं वो उनको दिक्कत होती है, जो बेचारे बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको परेशानी है उनको दिक्कत होती है, हार्ट पेशेंट हो, अस्थमा पेशेंट हो, आपको उनकी कोई चिंता ही नहीं है। ऐसे समय आप सिर्फ बातें बनाए जा रहे हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है, बड़ा दुख होता है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब विज्ञापन में हंसते मुस्कुराते नज़र आते हैं और दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं, मुश्किल में है, तो ये बड़ा दुख लगता है। सर, इसी में एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से जितने भी प्रयास किए गए वो सिर्फ विज्ञापन के लिए किए गए। कल एक ऐप उन्होंने लॉन्च किया है और लोगों से कहा है कि जहाँ पर भी आप देखिए कचरा लोग फैला रहे हैं, हमें वीडियो भेजें, तमाम चीज़ें हमारे साथ करें। आपको क्या लगता है एक डिजिटल माध्यम से जो उनका अगला प्रयास है, क्या पॉल्यूशन को रोका जा सकेगा? देखिए, डिजिटल माध्यम अच्छा माध्यम है और इससे प्रयास होने ही चाहिए। मैं उन प्रयासों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा। जो काम आपके जुरिडिक्शन में आते हैं, जिनसे और ज़्यादा फ़ायदा लोगों को तुरंत मिलता है। अब इतने दिन हो गए, आपके 30 करोड़ रुपए आपके पास रखे हैं एंटी स्मोक टावर लगाने के लिए, जो कि यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। पीएम, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, PM10 और PM2.5 जिस समय हवा में होता है, अगर हम एंटी स्मोक टावर लगाएंगे, एंटी स्मोक गन लगाएंगे, तो वो पार्टिकल नीचे आएंगे और ज़मीन पर हो जाएंगे, पॉल्यूशन लेवल कम हो जाएगा। वो आपने क्यों नहीं किया? आपके पास पैसे भी है, फिर भी नहीं किया आपने। आपने इलेक्ट्रिक बसें क्यों नहीं की? जो ऑटोमोबाइल्स, जो व्हीकल से पोल्यूशन होता है, वो पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो ठोस कदम उठाने चाहिए सरकार के स्तर पर, आपका 60,000 करोड़ रुपए का बजट है, आप सारा पैसा विज्ञापन में फूंक रहे हैं। 40 लाख रुपए प्रतिदिन आप विज्ञापन में दे रहे हैं, लेकिन जान बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? अमोनिया का स्तर बढ़ गया पानी में, अमोनिया बढ़ गया, आपने क्या नए एसटीपी प्लांट लगाए? क्या आपने जल शोधन संयंत्र और बढ़ाए यहाँ पर, जिससे अमोनिया ना बढ़े और यमुना जी का पानी साफ रहे? तो इसका जिम्मेदार कौन है?
आपके पास सर कोई सुझाव हो जो आप देना चाहें, क्योंकि आपने बोला कि यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ गया है, बजट है 60 करोड़ का, इलेक्ट्रिक बसेस 1000 के लिए हमने उनसे कह दिया है कि आप खरीदिए। आपकी तरफ से अब क्या उपाय हैं जो आप कहना चाहेंगे ये किए जाएं तो दिल्ली की आबोहवा साफ़ हो जाएगी? देखिए, जो उन्होंने ग्रीन बजट में 2018 के अंदर जो ग्रीन बजट पेश किया था, जिसमें केजरीवाल सरकार ने 26 वादे किए थे, वो 26 वादे अगर वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो अपने आप में सफिशिएंट हैं। वो बहुत बड़े वादे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसें हों, एंटी स्मोक गन हो, पराली की मशीनें हों, या फिर 2 करोड़ पेड़ लगाने की बात हो, मिलकर करेंगे। और दूसरा बात है, आप एमसीडी जो ज़मीनी स्तर पर निगम इतना काम करता है, आप उनके फंड को रोक कर बैठे हैं। आपका 60,000 करोड़ रुपए का बजट है, आप काम नहीं कर पा रहे। निगम का 13,000 करोड़ रुपया आप दे नहीं रहे। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है दिल्ली सरकार के अंदर। हम मिलकर काम करना चाहते हैं और मिलकर दिल्ली के लोगों की समस्याएं दूर करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए दिल्ली सरकार को भी आगे आना होगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और ये साफ आदेश गुप्ता जी की तरफ से कहा गया कि हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से कदम ताल मिलाते हुए काम करे। दिल्ली हम सबकी है, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम दिल्ली की हवा को साफ स्वच्छ करें। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।